हस्तिनापुर की गलियों में जा रही है। जब द्रौपदी और आगे बढ़ी तो द्रौपदी को गांधारी दिखाई पड़ी, और जब गांधारी दिखाई पड़ी तो मैया चीख पड़ी गांधारी को देख के, और द्रौपदी कहने लगी मैया रोक ले अपने लला दुशासन को, जब मैं खींच के बीच सभा में ले जा रहा हूं मैया, अगर आज मैं सभा में पहुंच गई ना तो मेरी इज्जत ना बची मैया, मेरी आज लाज चली जाएगी, अपने लला को रोक ले। और रोई के आज द्रौपदी गांधारी से बोली मैया कि ओ गांधारी मेरी सास ललाय अपने को मैया महाराजा बैठे, मेरे ससुर बैठे, गुरु बैठे, माँ मैं सभा में कैसे मुंह दिखाऊंगी? सुनो मैया मैं कैसे मुँह दिखाऊं? और अपना सब खाए रही ईश्वर की चिंता नहीं बच पाऊंगी। अपने लला को, अगर जो मैं बीच सभा में ले गो मैया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, रोक ले अपने लला को। लेकिन दुशासन द्रौपदी को खींचता हुआ ले गया दूर। आज द्रौपदी की आवाज को गांधारी ने नहीं सुन पाया। जब गांधारी ने द्रौपदी की आवाज नहीं सुन पाई दादा, उसी समय आज दुशासन खींचते हुए घसीटते हुए ले गया द्रौपदी को, बीच सभा में जाकर के खड़ा कर दिया। जब द्रौपदी को बीच सभा में ले जा करके खड़ा किया है दुशासन ने, तो दुर्योधन ने द्रौपदी को देखा, बोले आ गई तुम? द्रौपदी ने जवाब दिया, तूने दुष्ट मुझे यहाँ बुलाया, किस लिए बुलाया, क्यों बुलाया? तुझे एक भी बार शर्म नहीं आई, एक भी बार तुझे लज्जा नहीं आई? मैं तेरे कुल की कुलवधू हूँ, मैं तेरी माँ समान भाभी हूँ, और तूने मुझे इस बीच सभा में बुला लिया? दुष्ट पापी, एक बार बुलाने से पहले तो विचार कर लेता। दुर्योधन ने जवाब दिया, तुमने विचार किया था, तुमने विचार किया था जब तुमने हमसे कहा था कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई, तुमने विचार किया था। आज वो सही समय आ गया कि हे द्रौपदी, मैं तुमसे अपने उसी अपमान का बदला लेकर के रहूंगा। तो जो इतने वचन कहे महाराज, तो द्रौपदी ने आज दुर्योधन से कहा, दुर्योधन ध्यान रखना, अगर मेरी लाज चली गई ना तो साथ साथ तेरी भी लाज जाएगी, तेरे कुल खानदान की लाज जाएगी, मेरा कुछ नहीं होगा, तेरे कुल
खानदान की लाज चली जाएगी, इसीलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे। दुर्योधन ने जवाब दिया, ऐसे कैसे जान दे, बड़े मुश्किल से तो तुम्हें हमने यहाँ सभा में बुलाए पाओ और तुम्हें ऐसे जाने दे। आज तो मैं अपने अपमान का बदला लेकर के ही रहूंगा। तो जो इतने वचन कहे परीक्षित महाराज, तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा, देरी काय बात की कर रही हो, अरे द्रौपदी को लगन करके मेरी जंगा पे बैठा लो। इसने हमसे कहा था कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई, बैठा लो इसे मेरी सभा, इसे मेरी जंगा पर नगिन करके। जो इतने वचन कहे द्रौपदी को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। आज द्रौपदी सबसे पहले पहुंची अपने 5 पतियों के पास, और जो द्रौपदी अपने 5 पतियों के पास में पहुंची, द्रौपदी कहने लगी, कहो 5 पति हो तुम मेरे, और हम तुम्हारी अकेली पत्नी है। जिस स्त्री के पति इतने वीर योद्धा बलधारी हो, जिस स्त्री के 5-5 पति हो, वो भी एक से एक वीर योद्धा, और उनके भी सामने अगर उनकी पत्नी की लाज चली जाए तो तुम्हारे धिक्कार ऐसी ताकत पर, जब तुम अपनी पत्नी की लाज नहीं बचा सकते हो। तो परीक्षित महाराज 5 पांडवों ने शीश झुका लिया, और जब 5 पांडवों ने अपनी गर्दन झुकाई तो द्रौपदी समझ गई कि ये 5 मेरी रक्षा करने वाले नहीं है। और जब 5 पांडवों ने गर्दन झुकाई तब द्रौपदी पहुंची पितामह भीष्म के पास में, और जब पितामह भीष्म के पास में द्रौपदी पहुंची, जवाब दिया, सुना तुम तो मेरे ससुर हो ना, बाबा हो ना, बहुत बड़े वीर योद्धा बलधारी तुम भी हो, और तुम्हारे होते हुए अगर मेरी लाज चली जाए तो बाबा लाज मेरी नहीं जाएगी, लाज तुम्हारी जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे कुल की कुलवधू हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बाबा रोक लो इस दुर्योधन को, मेरी लाज बचा लो। तो महाराज जब इतने वचन कहे तो आज उस सभा में कोई ऐसा नहीं है जो द्रौपदी की लाज को बचा सके। द्रौपदी सबसे मदद मांग रही है, मैया रो रही है, बिलख रही है, लेकिन कोई भी आज द्रौपदी की लाज नहीं बचा रहा है। तब द्रौपदी ने एक बात कही, कौन सी, ये नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर, सर कटताई सर, स्वामी होगी ना अवसर, क्या मान रहेगा और स्वामी सर साड़ी का पल्लू जब सर का। शब्दों पर गौर करना, नीचे किए बैठे सर, कौन, पांडव, पांडवों ने अपनी गर्दन झुका ली है। नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर। इन पांडवों के सामने इनकी पत्नी की लाज जा रही है, और जो गर्दन नीचे झुका करके बैठे इन्हें कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है। रो रही है द्रौपदी और कह रही है, नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर, स्वामी होगी न बसर। कहा जाता ना, जब आपके घर की इज्जत चली जाती है, ध्यान रखना, जब आपकी इज्जत चली जाती है ना, तो वो इज्जत आपके सर कटने के समान होती है। और यही बात द्रौपदी कह रही है आज पांडवों से, नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर, सर कटताई सर, स्वामी होगी ना अवसर, क्या मान रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू दुशासन पकड़ में, लगन करता सभा में बड़ी देर
है और यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी गर्दन झुका ली है और कोई आज मेरी लाज बचाने के लिए नहीं आ रहा है। उसी समय आज मैया रोने लगी। इधर दुर्योधन ने दुशासन से कहा चले जाओ और जा करके द्रौपदी को नगिन करके मेरी जंगा पे बैठा लो। दुशासन आगे बढ़ा और जब दुशासन आगे बढ़ा तो जा करके दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को पकड़ लिया और जो साड़ी को पकड़ा है आज दुशासन ने, तो मैया द्रौपदी ने अपनी साड़ी को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया और जब कस के पकड़ा, इधर देखो भगवान कन्हैया जो है वो महाराज बैठे हुए हैं द्वारका में। जब भगवान बैठे हुए हैं तो रुक्मिणी जो रहे तो भगवान कन्हैया के सामने भोजन की थाली परोस दी और जब थाली भोजन की परोसी तो अब भगवान बैठे हैं और देख रहे हैं कि सभा बीच में मेरी बहन नगिन की जा रही है। तो भगवान के सामने भोजन की थाली रखी है, भगवान भोजन नहीं कर रहे। रुक्मिणी ने जवाब दिया प्रभु क्या बात है, भोजन क्या नहीं कर रहे हो और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया रुक्मिणी मैं भोजन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सभा बीच में मेरी बहन नगिन हो रही है और दुशासन उसको नगिन कर रहा है। तो रुक्मिणी बोली नगिन कर रहा है तो तुम चले जाओ, लाज बचाई हो जाएगी। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया रुक्मिणी मैं चला तो जाऊं लेकिन मेरी बहन में बुलाई कर रही है, अभी बुला नहीं रही है, जब वो बुलाएगी तभी मैं जाऊंगा। और भोजन अगर मैं करने लगा तो क्या पता कि मेरी बहन ने मुझे बुलाया और मैं भोजन करने में ही व्यस्त बना रहा, ना पहुंच पाया तो फिर मेरी भी लाज चली जाएगी। इसीलिए मैं भोजन अब तभी करूंगा जब अपनी बहन की लाज बचाऊंगा, लेकिन कम से कम बहन मेरी बुलाए तो। और यही सच्चाई है, भगवान को आने में देरी नहीं लगती बल्कि भक्तों को बुलाने में देरी लग जाती है, क्योंकि भगवान खुद आपके भरोसे बैठे हैं। आप भगवान के भरोसे मत बैठो, भगवान खुद आपके भरोसे बैठे हैं, लेकिन फर्क केवल इतना है कि भक्त भगवान को बुला नहीं पाता है। अब द्रौपदी की साड़ी को जब दुशासन ने पकड़ा तो द्रौपदी ने कस के साड़ी पकड़ ली, साड़ी नहीं छोड़ रही द्रौपदी। दुशासन ने झटका दिया और जो झटका दिया सोई द्रौपदी के हाथों से साड़ी छूट गई और जो द्रौपदी के हाथों से साड़ी छूटी सो दादा द्रौपदी समझ गई कि अब कछु करे लाज बचने वाली नहीं है। तो द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, जवाब दिया कन्हैया अब मेरी लाज चाहे बचाओ और चाहे जान दो जो तो अब तुम आए ही यहाँ तो। और जो द्रौपदी ने ये बात कही भैया बोली द्रौपदी सुना कन्हैया